आप सबको पता है कि ये मोदी बाबू एंड अमित शाह वाला सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी पार्टी एनआईए, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सब सेंट्रल एजेंसी को बीजेपी का ब्रांच ऑफिस मानता है और वो सोचते हैं सच्ची में कि मोदी है तो मुमकिन है, तो वो जो जीत चाहे कर सकते। इसीलिए अभी तो इलेक्शन कमीशन का जुरिस्डिक्शन में हम सब है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, फिर भी उन लोगों का मन मर्जी, मोदी बाबू और अमित शाह का मन मर्जी, बीजेपी का मन मर्जी, एनआईए, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स चल रहा है और सब अपोजिशन को डिस्टर्ब कर रहा है ताकि वो ढंग से शांति से इलेक्शन ना लड़ सके। हम लास्ट वीक 10 दिन पहले चिट्ठी देकर आकर बात करके इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट किया था कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने देखा कि बीजेपी के लीडर के साथ एनआईए का कोई हबनबिंग हुआ और बंगाल में मिदनापुर में 22 साल वाले कोई केस था, कोई कॉम्प्लेन था। 24 में 2 बरस बाद, 2.5 बरस बाद जब इलेक्शन का टाइम आया तब रात को 3:30 बजे, 3:30 बजे एनआईए आया। एंड यू नो, कॉन्स्टिट्यूशनली लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। फिर भी 3:30 बजे वो आया, दोनों को अरेस्ट किया बेवजह और 5:30 बजे लोकल थाने को पता किया। क्यों? पहले तो लोकल थाने को पता करना चाहिए था, उसके बाद अरेस्ट कोई भी करना है। तो इसीलिए हम कल हमारे पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 10 एमपी और एक्स एमपी का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन के फुल बेंच के पास आए थे और चिट्ठी देके हम अपील किए थे कि इस पर ध्यान दिया जाए कि लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए सीबीआई, ईडी, एनआईए एंड इनकम टैक्स का जो चीफ है उसको बदल दिया जाए इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन। लेकिन नीचे आने का बाद इलेक्शन कमीशन ने सुना लेकिन कुछ कमेंट नहीं किया, इसीलिए उनको बोल के हम नीचे आए और नीचे आने का बाद हम गेट छोड़ के बहुत दूर, जिधर थोड़ा गार्डन वार्डन था, रास्ते पे फुटपाथ की बगल में हम बैठे ऐसे कोई पेवमेंट के सामने। लेकिन फिर भी मोदी बाबू का पुलिस, अमित शाह का पुलिस, दिल्ली पुलिस बेवजह, हम शांतिपूर्ण धरना में थे, हम अनाउंस किए थे कि हम इसी मांग पर, इसी डिमांड पर 24 आवर्स धरना करेंगे। लेकिन ये जानते हुए भी उन्होंने हमको उधर से, सब एमपीओ को उधर से बहुत घसीट के लेकर गए और जब सबको ले जाने के बाद हम अकेले थे, तब हम अकेले कैसे 144 तोड़ा हमको पता नहीं, लेकिन उसको पता है, इसीलिए हमको अकेले भी अलग से लेकर गए। और उन्होंने बोले थे कि ये मंदिर मार्ग थाने में लाएंगे, लेकिन घुमा दिया 1-1.5 घंटा, कहाँ कहाँ हम लोगों को पता नहीं, लेकिन मंदिर मार्ग थाना बहुत बाद में लाया जब हम शाउटिंग किया, प्रोटेस्ट किया तब। तो पता नहीं वो 1.5 घंटा हम कहाँ थे, किसकी जुरिस्डिक्शन। हाउएवर वी हैव अनाउंस्ड कि डेमोन्स्ट्रेशन हम करेंगे, धरना करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से 24 आवर्स उसी मांग पर, ताकि सीबीआई, ईडी, एनआईए, आईटी का चीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, फुल बेंच की तरफ से बदल दिया जाए एज सुन एज पॉसिबल। एंड उसी शांतिपूर्ण धरना हम उधर नहीं कर पाए तो हम मंदिर मार्ग थाने के अंदर करना चालू किया। कल
सुबह 5 या 5:30 बजे से पकड़िए, हमारे धरना चल रहा है तो आज तक चलेगा, आज 5 तक चलेगा। 24 आवर्स शांतिपूर्ण धरना हमारे पार्टी AITC की तरफ से, इसी मांग पर, इसी डिमांड पर। मैम इसके बाद आप इलेक्शन कमीशन को फिर मिलेंगे या? इलेक्शन कमीशन को हम बहुत बार मिले हैं, आगे भी मिलेंगे। उनके लिए हम रिस्पेक्टफुल है, लेकिन हमारे मांग पर, डिमांड पर धरना करने का भी हमारी हक है। तो 5 बजे, शांतिपूर्ण धरना हम करेंगे। 5 बजे तक इधर ही करेंगे। काल 5 बजे से अगर चालू हुआ, हमने अनाउंस किया, तो आज 5 बजे तक, तभी तो 24 घंटा होगा ना। और हमारी तरफ से इंग्लिश में सागरिका घोष मैडम, हमारे राज्यसभा की MP, वो बोलेंगे।